Hey guys, Assalamu alaikum. My name is Adnan Farooq. I am a functional medicine practitioner, which is healing through food. I have a diploma in psychology and I have a business degree, master's in business administration. I have 3 certifications in the health and fitness industry and about 20 years of experience in the health and fitness space. नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये एक ऐसा ज़रूरी टॉपिक है कि जो सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की हम लोगों की ज़िंदगी हो चुकी हुई है, जो हम लोगों की ज़िम्मेदारियों का सिलसिला चल चुका हुआ है और जो इस वक्त सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त है, दिस इज़ द नीड ऑफ टाइम फॉर एवरीबडी टू लर्न एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिकॉज हम लोग अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं समझेंगे तो हमारी सेहत का तो डिटीरिएशन होएगी, सेहत के अंदर तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन स्ट्रेस के होने से इंसान की जो आपस के मामलात हैं, यानी कि जो ज़िंदगी का मज़ा है वो भी जाता रहता है। और बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट या तो बहुत कोई मुश्किल चीज़ है, या तो किसी थेरेपी के अंदर बैठना पड़ेगा, या कोई ऐसी दवाई खानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे तो हैं, लेकिन अगर आप बेसिक्स को प्रैक्टिस करें और अगर आप बेसिक्स के ऊपर काम करें तो आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉज़ वंस एन एंग्जाइटी पेशेंट माई सेल्फ। 2006 की मैं बात आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगा कि जब व्हेन आई लॉस्ट माई ओनली सिस्टर, मेरी 21 साल की बहन का जब इंतकाल हुआ तो मुझे एंग्जाइटी डेवलप हो गई। ज़ाहिर बात है, जब इस तरह के मामलात अल्लाह ताला कम ही दिखाए लोगों को, लेकिन जब व्हेन दीज काइंड्स ऑफ इंसिडेंट्स हैपन तो आपकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो जाती है, नथिंग मेक सेंस। और फिर अपने आप को संभालना और उसके साथ साथ वालिदैन को संभालना। तो उस वक़्त आई वॉज कन्फ्रंटेड विद द चॉइस के आइदर आई गो फॉर एंटी एंग्जाइटी पिल्स, दवाइयाँ खाना शुरू कर दूँ क्योंकि एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी हुई थी, या मैं नेचुरल तरीका इस्तेमाल करूँ। और इंटरेस्टिंगली आपको ये भी बताता चलूँ कि आई वॉज फिज़िकली इन द फिटेस्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ, कि उस वक़्त मैं बहुत सारी एक्सरसाइज भी करता था। तो जब ये मामला मेरे साथ हुआ तो मैंने उस वक़्त आई वॉज कंपेल्ड टू थिंक कि मैं फ़िज़िकली तो फिट हूँ, तो मुझे ये एंग्जाइटी क्यों हो रही है। उस वक़्त मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि दिमाग की फ़िटनेस और जिस्म की फ़िटनेस ये 2 अलग चीज़ें हैं। और ये भी आप नोट करें कि द ह्यूमन बीइंग इज़ वन ऑर्गेनिक होल। कहने का मकसद ये है कि जब आपने अगर आपका मकसद स्ट्रेस मैनेजमेंट है या मेंटली अपने आप को फिट करना है, तो अगर आप अपनी सेहत का, फिज़िकल हेल्थ का ख्याल करेंगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी ब्रेन के ऊपर होएगा। इस वक्त साइंस बड़ी क्लियरली बता रही है कि जो आप अगर अपनी बेसिक फ़िज़िकल एक्टिविटी करें और अच्छी न्यूट्रिशन करें, जिसके ऊपर हम बात करेंगे, तो उससे आपके जहन के ऊपर अच्छा असर पड़ता है। और उसके साथ साथ अगर आप कुछ बेसिक्स स्ट्रेस मैनेजमेंट के, मेंटल हेल्थ के अगर सीख लें तो उसका आपकी जिसामत के ऊपर, यानी कि फ़िज़िकलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या खूबसूरत लूप है कि जिसमें आप अपने माइंड और अपने फ़िज़िकल एस्पेक्ट दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं और दोनों एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हैं। और अगर आप इसी की ज़िद देखें तो अगर आप अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट समझते हैं, आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं करते, तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपकी फ़िज़िकलिटी को नीचे खींचेगी। तो एक चीज़ बढ़ने की कोशिश करी, दूसरी उसको नीचे खींच रही है। और अगर आप इसको फ्लिप ओवर कर लें कि आप सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं कर रहे, वो भी काम अधूरा है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि वी नीड बोथ मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ। जब आप इन दोनों को प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट द बिगेस्ट बैंग फॉर योर बक। एंड द एक्साइटमेंट हेयर इज़ कि जो मैं 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप उसको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो देयर इज़ नो रीज़न व्हाई यू विल नॉट फील इम्प्रूवमेंट्स इन स्ट्रेस। और अगर मैं स्ट्रेस के ऊपर थोड़ी सी और बात करूँ तो ये एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है कि जो ना तो देखी जा सकती है, ये सिर्फ जो इस फोर्स के अंदर है, जो उस स्ट्रेस के अंदर है, सिर्फ वही फील कर सकता है कि ये क्या मामला है। ज़िंदगी का मज़ा
आपका निकल जाता है, आपकी ज़िंदगी का माने ख़त्म हो जाता है, आपकी सेहत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि अब साइंस से बता रही है कि जब इंसान क्रॉनिक स्ट्रेस में होता है, यानी कि स्ट्रेस की स्टेट में रहना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस उसको कहते हैं कि सुबह भी स्ट्रेस है, दोपहर को भी स्ट्रेस है, रात को भी स्ट्रेस है, पूरा हफ्ता स्ट्रेस में गुजरा है, अगर ये सिचुएशन है तो इंसान का लिवर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिससे हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो यानी कि द डिजीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी ऑफ द न्यू एज is stress, because when this is not in control, nothing is in control. तो आज मैं आप लोगों के साथ जो पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ उसको आप ज़हन नशीन करें, सिर्फ सुनने की हद तक ना करें। और ये जब इन्फॉर्मेशन आप अप्लाई करेंगे ना और बाकियों के साथ शेयर करेंगे तो आपके जो बाकी जो लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स को ये कहता हूँ कि अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट या अपनी मेंटल हेल्थ को अगर अपने लिए इम्प्रूव नहीं करना तो कम से कम अपने प्यारों के लिए कर लो, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स मैं आपको दूंगा और आई वुड अप्रिशिएट कि इफ़ यू राइट दीज थिंग्स डाउन, बिकॉज आप अभी सुनोगे और आधे घंटे के बाद भूल जाओगे। तो पहला मेरा पॉइंट स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर क्या है, इनफैक्ट मैं ये बताता चलूँ कि पहले मेरे 4 पॉइंट्स जो हैं वो साइकोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं और आखिरी जो मेरा पॉइंट है वो लाइफस्टाइल से रिलेट कर रहा है। तो बात को शुरू करते हैं। नंबर 1, वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इज़ परफेक्शनिज्म, कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ को परफेक्ट देखना चाहता है। वो अपने घर को परफेक्ट देखना चाहता है, वो अपनी रिलेशनशिप को परफेक्ट देखना चाहता है, वो अपनी गाड़ी को परफेक्ट देखना चाहता है, वो अपनी फिजिकलिटी को परफेक्ट देखना चाहता है। और सोसाइटी का अपना इम्पैक्ट है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी फ्लॉ है, आपकी गाड़ी छोटी है या आपके घर के 2 मसाइल हैं, तो सोसाइटल प्रेशर अलग है। तो परफेक्शनिज्म एक ऐसी बीमारी है कि जो आपकी ज़िंदगी में से छोटी छोटी चीज़ों का जो लुत्फ़ है ना वो भी निकाल लेती है। बहुत से लोग हैं कि वो अपने घर के अंदर अगर चीज़ें उस तरह नहीं पड़ी हुई और अगर उस टाइम पे नहीं पहुंचे, अगर पंक्चुअलिटी नहीं है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जब आप परफेक्शनिज्म एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं अपने से और दूसरों से, तो ये एक स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको अगर आप ये बता दें कि जी आपने मिसाल के तौर पर 2 बजे पहुंचना है और अगर वो 2 बजे नहीं पहुंचेंगे और अगर 2:05 पे पहुंच जाएंगे तो उनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, उनको 3 घंटे पहले स्ट्रेस शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो घर के अंदर सफाई अगर फॉर वट एवर रीज़न अगर सफाई वाली नहीं आई तो उनको ऐसा स्ट्रेस होएगा कि जैसे कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। तो कहने का मकसद ये है कि परफेक्शनिज्म इज़ ए डिजीज़। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। इंसान जब परफेक्ट नहीं है तो फिर इंसान परफेक्शनिज्म कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कट योर सेल्फ सम स्लैक। अंग्रेज़ी की एक बड़ी कहावत है कि लेट इट गो। अगर आपने 10 चीज़ें करनी थी उस दिन के अंदर और 10 में से 6 हुई हैं तो there is always tomorrow. Give yourself margin, give your loved ones a margin, give your colleagues a margin कि कोई बात नहीं यार, it's okay, ज़िंदगी चल रही है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस करते हैं तो आप अपनी सेहत का सौदा करते हैं। Every time you are in a stressful state, you are reducing your health life, your lifespan and you don't even realize it. इसीलिए तो ये देखा जा रहा है कि जो इंसान 30 का है वो दिखता 35 का है, जो 40 का है वो 50 का दिख रहा है। Why are we facing accelerated aging? It's because of this disease called perfectionism. तो पहली चीज़ ये है कि माइंड टूल्स के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर, every time you have this fit of perfectionism, you need to tell yourself कि it's okay, let it go. पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये टेकिंग थिंग्स टू पर्सनली, कि और ये थोड़ा सा आपस के रिलेशनशिप्स के अंदर आता है कि अगर किसी ने ट्रैफिक के अंदर कोई मामला हो गया, किसी ने कोई आपको कट ऑफ कर दिया तो आपने उसको अना का मसला बना लिया, ठीक है। किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो शायद उसका मतलब या मकसद आपको
ह्यूमिलिएट नहीं करना था, बट यू टुक इट टू पर्सनली। तो जब इंसान अना के साथ चल रहा होता है ना, और अना और ईगो को साथ लेकर चल रहा होता है, तो उससे चीज़ें ठीक होने के बजाय ख़राब हो रही होती हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी का वो एक थ्योरी है, वो कहते हैं कि इंसान की जो ज़्यादातर जो चीज़ें करने वाली हैं ना, वो जो परस्यूट्स लेता है, जो जितने प्रोजेक्ट्स ज़िंदगी में लेता है, जितनी चीज़ें वो अचीव करने के लिए तगो-दो कर रहा होता है, उसके पीछे उसकी ईगो का बहुत बड़ा हाथ है। आप इस वक्त हम इंसान रैट रेस में लगा हुआ है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी करनी है, इनकम इतनी है, उसको डबल ट्रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं, कंफर्टेबल ज़िंदगी भी है तो भी उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप इसको बैक ट्रैक करें ना, इसकी गहराई में जाएंगे, तो आपको वही मिलेगा, आपको अना मिलेगी कि मेरी नाक ऊंची रहे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ, घर में हर इंसान के सर्वेंट्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं। तो मेरा जो हेल्पर था, उसने कहा जी एक दिन कि जी मुझे एडवांस चाहिए। मैंने कहा कितना एडवांस चाहिए? उसने कहा जी मैनू लाख रुपया चाहिए, 1 लाख रुपये उसको चाहिए, जिस इंसान की तनख्वाह 15 से 20 हज़ार है। तो मैंने तज्जुब में उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या करना है तुमने? उसने कहा जी मेरी शादी है, तो मैं अभी तकरीबन 2 लाख रुपया खर्च कर रहा हूँ अपनी शादी पे। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों इतने पैसे खर्च करते हो? उसने कहा जी नाक भी तो ऊंची रखनी पड़ती है ना जी, लोग क्या कहेंगे। तो हमारे मुआशरे में ये जो लोग क्या कहेंगे और मैंने अपनी नाक ऊंची रखनी, ये सारे अना के मामलात हैं। सो जब आप इन चीज़ों को जब आप थोड़ा सा फॉरगो करना शुरू करते हैं ना, और अना के साथ एक सिलसिला बनाते हैं कि मैंने हर चीज़ को जज्बात के साथ या अना के साथ नहीं लेना, तो ज़िंदगी आसान होनी शुरू हो जाती है। एंड दिस इज़ ए ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला कि जब आप अपनी सोच को बदलेंगे ना, आपकी ज़िंदगी के आपके अप्रोच ही चेंज हो जाएगी। आप फील करेंगे कि सडनली यू आर लाइटर, कि जो चीज़ आप इतनी शिद्दत से कर रहे थे या आप हर चीज़ के अंदर जज्बात को लेके आ रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता आप इतने एक्साइटेड नहीं होते और आप चीज़ों को डिस्पैशनेटली और अनइमोशनली करना शुरू हो जाते हो, बिकॉज द ईगो इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। तीसरी चीज़ अब ये आ रही है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इंसान एक सोशल एनिमल है, ठीक है जी। तो सोशल एनिमल का मतलब है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना। हम जब तक अपने एक दूसरे के साथ बेसिक्स नहीं सीखेंगे तो हम स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स का शिकार होंगे। और वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इज़ एम्पैथी, यानी कि अगले को समझने की कोशिश करना, अगले के शूज़ में चलने की कोशिश करना। कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब हम किसी के साथ कोई किसी की तरफ एग्रेशन शो करते हैं, तो हम उससे कोई ना कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए था, उसको वैसे करना चाहिए था। तो ये एक्सपेक्टेशन कहाँ से निकल रही है? क्योंकि हम अगले की सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे। मिसाल के तौर पर कई दफ़ा मेरे साथ ये हुआ है, और ये मेरा पर्सनल मैं आपको अपना एक बड़ा कैंडिड और स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, उसमें कोई बनावट वाली चीज़ नहीं है। कि जब अगर आपने लाहौर शहर में गाड़ी चलाई हो ना, तो जो ट्रैफिक के मामलात होते हैं, तो उसमें आपको हर वक्त अपने आप को ना मेंटली स्टेबल रखना पड़ता है, क्योंकि कोई इधर से हॉर्न चला रहा है, कोई इधर से कोई, मतलब इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग। तो जिस बंदे ने मेरी गाड़ी को ऑलमोस्ट एक्सीडेंट करते करते बचा, तो मैंने ये सोचा कि इस इंसान ने सीखा ये है, इसका कसूर नहीं है। द मोमेंट व्हेन यू रियलाइज दिस कि यार इसने इससे ज़्यादा चीज़ क्या सीखी होगी। दूसरा मिसाल मैं आपको देता हूँ, जो इंसान सड़क पे वॉक कर रहा है और वो सड़क पे चलते हुए थूक फेंक रहा है, ठीक है, आप उसको बहुत बुरा जानते हैं, आप कहते हैं कि अरे कितना गंदा इंसान है, लेकिन उस इंसान ने बचपन से वही चीज़ सीखी है। तो अगर मैं भी उसकी जगह होता, मैं भी ये चीज़ कर रहा होता। अगर इंसान ये सिर्फ समझना शुरू हो जाए ना, तो आपकी रिलेशनशिप्स के अंदर खूबसूरती आना शुरू हो जाती है। आप लोगों के साथ थोड़ा सा नरम दिल के साथ पेश आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि अगर मैं भी इसकी जगह होता, और अगर मेरी भी यही ट्रेनिंग होती, और अगर मेरी भी यही रहन सहन होता, तो मैं यही चीज़ कर रहा होता। तो एम्पैथी इसको कहते हैं कि एक दूसरे की पोजीशन को समझना, एक दूसरे की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके अपनी ज़िंदगी के मामलात करना। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आ रहा है वो है समटाइम्स स्ट्रेस इज़ जस्ट अ हैबिट। इंसान का जो दिमाग है ना, वो एक अरबी घोड़े की मानंद है कि ये ऐसा जानवर है
कि जो काबू में नहीं आता। कितने लोग जब मेरे से डिस्कस करते हैं वो कहते हैं जी हमारा दिमाग हमारे काबू में ही नहीं है, सोच पे सोच, सोच पे सोच, सोते हुए सोच, बैठते हुए सोच, फिर देखते हुए सोच, हर वक्त दिमाग चलता जा रहा है। और रिसर्च अब ये बता रही है कि ओवर थिंकिंग इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, कि दिमाग चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम इसको कैसे रोके, रोकता ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक आदत बनी हुई है, दिमाग का चलना आदत बनी हुई है। मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स और क्लाइंट से पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू थिंक अबाउट व्हेन यू वेक अप। तो 90% लोगों का कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यार ये मैंने सोचा कि अच्छा आज खर्चा कैसे नहीं पूरा होएगा, महीने का ये प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा बच्चों कोई ना कोई स्ट्रेसफुल चीज़ से आप अपना आगाज़ कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके दिमाग की एक हम उसको कहते हैं हैबिट लूप बना हुआ है, एक आदत बनी हुई है। ये बात ज़हन नशीन करें कि इंसान जो अपनी ज़िंदगी में जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह मैं बैठा हुआ हूँ, ये सारी हैबिट्स हैं। तो इंसान को अपनी हैबिट्स को क्वेश्चन करना पड़ेगा और उन हैबिट्स के अंदर आपके सोचने का अंदाज भी शामिल है। तो मिसाल के तौर पर अब हम बात करते हैं कि जी स्ट्रेस का ओवर थिंकिंग के साथ ताल्लुक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी सोच के अंदर गुम हो, आप अपने आप को एकदम रोकें कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, क्या इसके अंदर कुछ सदाकत है भी कि नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मुझे फियर ऑफ फ्लाइंग बहुत बचपन से था। मुझे इस तरह लगता था कि जब मैं जहाज़ में बैठूंगा जहाज़ क्रैश कर जाएगा। और अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें तो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल। अगर आप इवन वो कहते हैं कि ड्राइविंग से भी सेफ़ है, और लेकिन ये कि फियर बैठा हुआ है, यानी कि इसको रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब दिमाग का पैटर्न बना हुआ है कि जिस वक्त जहाज़ में बैठे उस वक्त जाके जी। तो मैंने फिर उसको कैसे नेचुरली कैसे क्योर किया कि उसको अपने दिमाग को समझा के, इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, कोई भी चीज़ आप नेचुरली करेंगे इट टेक्स टाइम, बट जब आप अपनी उस सोच को क्वेश्चन करते हैं और उस आदत को, उस सोच की आदत को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तो वो फिर आपका दिमाग जो है आपके काबू में आना शुरू हो जाता है। और एक और बोनस पॉइंट बोलूँगा जो मैंने लिस्ट में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन मुझे भी ख्याल आया, वो है ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड की सिंपल पता क्या मतलब है? ये वो लफ्ज़ है कि जो हम नमाज जब शुरू करते हैं ना, तो पहला जो लफ्ज़ बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक ऐसा खूबसूरत वर्ड है जिसको हम कहते हैं गोरा, इसको ग्रैटिट्यूड कहता है। और 1400 साल पहले, 1500 साल पहले हमें पहले बता दिया गया था कि 5 वक्त जब पढ़ोगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह जब करोगे ना और उसको सिर्फ बोलोगे नहीं, उस कैफियत को फील करोगे, तो आपको ज़िंदगी का लुत्फ़ नज़र आएगा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत बेहतर हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई दफ़ा मेरे स्ट्रेस के क्लाइंट्स आते हैं ना, वो बताते हैं कि हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम होगी, बेगम के साथ ये प्रॉब्लम होगी, मेरी जो चाय है वो अच्छी नहीं बनी, मैं 10 मिनट लेट होगी। तो मैं उनको पता क्या कहता हूँ, जाएँ और कैंसर वार्ड में जाके लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताएं। उन लोगों को बताएं जाके कि जिनको जो कीमोथेरेपी कर रहे हैं और शायद उनके दिन दे आर नंबर्ड, उनको जाकर बताएं कि मुझे स्ट्रेस है कि मेरी चाय ठीक नहीं बनी या मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है। तो वो कहेंगे कि मेरे से सब कुछ ले लो, मेरी जायदाद ले लो और मुझे सेहत दे दो। कहने का मकसद ये है कि जब इंसान एक ग्रैटिट्यूड के स्टेट में होता है ना, तो उसके स्ट्रेस नीचे रहता है। साइंस अब ये बता रही है कि ग्रैटिट्यूड एंड स्ट्रेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सेम हार्ट। ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक माइंड टूल्स थे। अब आखिरी पॉइंट मेरा लाइफस्टाइल से रिलेट कर रहा है कि अगर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है तो उसके अंदर कुछ बेसिक्स हैं। पहले ये कि अपनी ज़िंदगी के अंदर नींद को प्रायोरिटाइज़ करें। ये कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि जब आप 6 से 8 घंटे डीप स्लीप करते हैं तो आपकी बॉडी सेल रीजनरेट करती है। आपको जो स्ट्रेस से जो आपकी बॉडी और सेल के ऊपर जो डैमेज हुआ होता है उसको रिपेयर एंड रिकवर करती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपकी न्यूट्रिशन, आपका जो खाना है दैट हैज़ टू बी गुड, इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। आपकी जो खाना है उसको आप थोड़ा सा न्यूट्रिशन की तरफ लेके आएँ। तो लाइफस्टाइल के ऊपर बात हो रही थी। लाइफस्टाइल के अंदर जो क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपका नींद आती है, आपका खाना आता है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आती है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपने देखा कि मैंने जो पहले पॉइंट्स बात किए वो साइकोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं, वो आपकी सोच से रिलेट कर रहे हैं, वो आपकी अप्रोच से रिलेट कर रहे हैं।
और ये जो चीज़ें हैं ये आपकी लाइफस्टाइल से, यानी कि जो आप अपने 24 घंटे के अंदर क्या करते हैं ये उससे रिलेट कर रहा है। तो जब आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को एक डन डील करना है, आपने उसको बिल्कुल प्रॉपरली लेके चलना है, तो इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनका रिजल्ट आपको, मैं कहता हूँ 1000% मिलेगा, ये आप गारंटी कर लें। तो उसमें क्या है कि नींद को प्रायोरिटाइज करें, कि कम से कम कोशिश करें कि 7 घंटे की नींद हो, बिकॉज जो इंसान अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करता है वो अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है। और मैं ये बात कर रहा हूँ फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मैं थ्योरी या किसी किताब से उठा के नहीं बात कर रहा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपका खाना है, वो कहते हैं यू आर वॉट यू ईट, या उसको अगर दूसरे तरीके से कहा जाए तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। तो अगर कचरा इंसान खाएगा तो कचरा ही प्रोड्यूस करेगा, उसकी एनर्जी, उसकी वाइटैलिटी, उसका मूड, उसके तमाम चीज़ें आपके खाने से रिलेट करते हैं। तो इसके ऊपर भी आपने इंपॉर्टेंस देनी कि खाने को आपने इम्प्रूव करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि एक्सरसाइज। ज़रूरी नहीं कि आपने कोई लंबा चौड़ा सिलसिला करना है, अगर आप हफ्ते में 3, 4, 5 दफ़ा वॉक भी कर लेंगे, आउटडोर वॉक करें, आधे घंटे की वॉक कर लें, कुछ हल्की फुल्की सी फिजिकल एक्टिविटी कर लें फॉर 30 to 45 मिनट्स, इवन दैट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो नाजरीन, ये वो चीज़ें हैं कि जो शायद इस वक्त आप पूरी लिस्ट देख रहे हैं तो शायद आप ओवरवेल्म हो रहे हैं, लेकिन मैं यहीं पे वो एक पॉइंट करूँगा कि परफेक्शनिज्म इज़ द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। कहने का मकसद ये है कि इसमें से, इस पूरी लिस्ट में से अगर आप एक भी चीज़ लेके आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे ना, और थोड़ा सा कंसिस्टेंट रह के साबित करने के साथ करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट वो नज़र आएगा और वो लुत्फ़ आएगा आपको कि जिस कॉन्फिडेंस से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको भी फील होएगा कि यार स्ट्रेस मैनेजमेंट ये कोई इतना बड़ा जो हवा हमने बनाया हुआ है ना, ये इतना बड़ा हवा है नहीं। तो नाजरीन, आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए हो तो ये इंस्टाकेयर के प्लेटफॉर्म पे इस वक्त मौजूद है। आप वर्चुअल कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, आप इन पर्सन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। द चॉइस इज़ योर्स। आई लुक फॉरवर्ड टू योर हेल्थ एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ए बेटर साइकोलॉजिकल स्टेट, ताकि ज़िंदगी का मज़ा और आपकी परफॉर्मेंस और आपकी जो तमाम मामलात हैं उनको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू।